सभी को बहुत बहुत प्रेम मेरे प्यारे साथी। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने वीडियोस में परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी योगी कथामृत के बारे में। और आज जो अध्याय हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है हवा में उड़ने वाले संत। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में जानते हैं कि परमहंस योगानंद जी को बहुत उत्सुकता रहती थी संतों महात्माओं से मिलने की। तो आज फिर उनके एक दोस्त उनके पास आए, उपेंद्र मोहन चौधरी, और उन्होंने बताया कि कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा। तो ये सुनकर परमहंस योगानंद जी बोले कि मैं जानता हूं उनको, कहीं उनका नाम भादुड़ी महाशय तो नहीं। तो ये सुनकर उनके दोस्त कुछ निराश से हो गए कि इनको तो पहले से ही पता है। तो वो बोले, क्या आप कभी मिले हैं उनसे? तो बोले हाँ, वो उनके घर के काफी नजदीक रहते थे, इसलिए परमहंस योगानंद जी उनके पास अक्सर ही जाते रहते थे। तो उनके दोस्त बोले कि मैंने ये सुना है वो कभी घर से बाहर नहीं निकलते। तो परमहंस योगानंद जी ने बताया कि हाँ, वो कभी कभी किसी तीज त्योहार पर ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, वो भी सिर्फ सामने वाली पगडंडी तक ही जाते हैं भिखारियों को कुछ दान पुण्य करने के लिए। और फिर उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों के ये उलट है कि कोई हवा में किस तरह से उड़ सकता है। तो परमहंस योगानंद जी ने उन्हें बताया कि कुछ खास तरह के इस तरह के प्राणायाम होते हैं जिनके अभ्यास से योगी का शरीर जो है उसकी स्थूलता समाप्त हो जाती है और वह हवा में उड़ सकते हैं। और जो योगी नियमित योग अभ्यास नहीं भी करते, वो भी अगर परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हैं तो वो भी हवा में उड़ सकते हैं। इस तरह से दोनों में बातें हुई। और एक दिन स्कूल से आते हुए परमहंस योगानंद जी के मन में आया कि उन संत महात्मा के दर्शन किए जाएं। तो वो उनके घर की तरफ गए। जब घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो स्वामी जी के एक शागिर्द ने उन्हें रोक लिया और वो बोले, क्या आपने पहले से स्वामी जी से समय निश्चित किया हुआ है मिलने का? इससे पहले कि वो जवाब देते तो संत महात्मा खुद उनके पास आ गए और वो अपने शागिर्द से बोले कि मुकंद जब भी आना चाहे इन्हें आने दिया करो। और वो ये कहते हुए उन्हें अपने साथ ही ले गए। वहां पर जाकर परमहंस योगानंद जी बोले कि महर्षि, मैं जितने भी योगियों को जानता हूं, अब सबसे पहले योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर रहते हैं। तो ये सुनकर योगी महाराज ने कहा कि परमात्मा कभी कभी अपने संतों को ऐसे हालातों में डाल देते हैं कि संत कहीं ये ना सोचने लग जाएं कि वो परमात्मा को भी अपने नियमों के अधीन कर सकते हैं। तो इस तरह कहते हुए वो पद्मासन में बैठ गए। और परमहंस योगानंद जी जहां बताते हैं कि वो 70 साल से ऊपर उम्र थी उनकी, लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत ही मजबूत और निरोग था और वो हमेशा सीधे स्थिर बैठती थी। तो अब वो दोनों गहरे ध्यान में उतर गए और करीब 1 घंटे के बाद उन ऋषि महाशय ने परमहंस योगानंद से पूछा कि तुम अक्सर ही ध्यान करते हो, क्या तुम्हें कभी ईश्वर की अनुभूति हुई है? यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वो मुझे ध्यान करने से ज्यादा परमात्मा को प्रेम करने की याद दिला रहे थे। और एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने यहाँ पर कही है प्यारे साथियों। वो कहते हैं कि तकनीक को ही मंजिल समझ लेने की भूल कभी मत करना। तो इस तरह से इसके बाद उन संत महात्मा ने परमहंस योगानंद जी को आम दिए खाने के लिए और साथ ही मजाक करते हुए कहा कि आम लोगों को ध्यान योग से ज्यादा जल पान योग ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद उन्होंने अपने मेज पर पड़ी हुई कुछ चिट्ठियों की ओर इशारा किया और परमहंस योगानंद जी को कहा कि ये चिट्ठियां अमेरिका से आई हुई हैं। मेरा उनके साथ खतों किताबें चलता रहता है। वहां की कुछ सोसाइटीज हैं जिनके कुछ मेंबर योग शास्त्रों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और मुझे उनकी सहायता करने में बहुत खुशी होती है।
और उन्होंने बताया कि दिन की रोशनी की तरह योग शास्त्र का ज्ञान भी उन सभी के लिए सुलभ है जो इनको प्राप्त करने की इच्छुक हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाहरी अनुभव बेशक अलग अलग हो, लेकिन आत्मा सभी की एक जैसी है। जब तक किसी ना किसी रूप में योग के अनुशासन का अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक न पश्चिम के न पूरब के लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने अपनी शांत नजर परमहंस योगानंद जी के चेहरे पर टिका दी। और यहां पर वो लिखते हैं कि मैं उस वक्त नहीं समझ सका कि उनके शब्दों के पीछे मेरे भविष्य का मार्गदर्शन छुपा हुआ है, लेकिन अब जब मैं ये लफ्ज लिख रहा हूं, तब मुझे ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका लेके जाऊंगा। परमहंस योगानंद जी ने आगे कहा महर्षि जी से कि मेरी इच्छा है महर्षि कि आप दुनिया के भले के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखिए। तो ऋषि बोले, मैं इसके लिए शागिर्दों को तैयार कर रहा हूं। वो खुद और उनके शागिर्दों की परंपरा जीवित पुस्तकों का काम करेगी। तो ये कहते हुए उनके बीच जो चर्चा थी वो समाप्त हो गई और परमहंस योगानंद जी वहां पर बैठे रहे। और शाम को काफी उनके शागिर्द आए उनके प्रवचन सुनने के लिए। और उन्होंने आज प्रवचन दिया, बहुत ही सुंदर। मध्य युग की राजपुतानी शहजादी मीराबाई, जिन्होंने संतों की संगत पाने के लिए राजसी ठाठ बाट को तिलांजलि दे दी थी, उसके बारे में उन्होंने दार्शनिक तत्वों के बारे में समझाया कि एक बार बहुत बड़े सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई जी को एक औरत होने की वजह से मिलने से मना कर दिया था। तो मीराबाई जी ने उत्तर में उन्हें कहा कि महाराज, जिसे कहिए मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के बिना भी कोई पुरुष है। क्या हम सभी उनके सामने स्त्रियां नहीं है? शास्त्रों का एक सिद्धांत है कि केवल ईश्वर ही एक सृजनहार पुरुष तत्व है। तो जब ये जवाब स्वामी जी ने सुना, तो वो उनके चरणों पर गिर पड़े थे। तो इस तरह से उन्होंने दार्शनिक तत्वों के बारे में चर्चा की। और फिर उनके एक शागिर्द ने उठकर उनसे कहा कि गुरुदेव, आप महान हैं। आपने परमात्मा को पाने के लिए और उनका अमर ज्ञान हमें देने के लिए अपने सुख आराम और संपत्ति का त्याग कर दिया। क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि वो बहुत अमीर थे और बचपन में ही उन्होंने अपने सुख आराम विशाल संपत्ति त्याग दी थी योग मार्ग के लिए। लेकिन ये बात सुनते हुए महर्षि बोले, तुम गलत कह रहे हो। मैंने अंतहीन आनंद का विशाल साम्राज्य प्राप्त करने के लिए केवल थोड़े से रुपयों की और तुच्छ सुखों का ही त्याग किया है। असल में मैंने त्याग किया ही कहाँ है? असल में त्यागी तो वो लोग हैं जो अपरंपार दैवी दौलत को मुट्ठी भर सांसारिक खिलौनों के लिए त्याग देते। तो यहाँ पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने हमारे पहले श्वास के साथ ही दूध और वायु का प्रबंध कर दिया होता है, वो अपने भक्तों की हर रोज की जरूरतों का इंतजाम करना भी जानता है। तो यहाँ पर ये समाप्त होता है प्रसंग। और फिर परमहंस योगानंद जी ने कहा कि स्वामी जी हमारे घर से फिर दूर चले गए थे। फिर मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन जब वो अमेरिका गए, तो परमहंस योगानंद जी उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, अमेरिका जाओ, युग युगांतरों से भारत की महिमा को अपने ढाल के रूप में लेके जाओ। जित तुम्हारे जीत तुम्हारे मस्तक पर लिखी हुई है, उस देश के भले लोग तुम्हारा दिल से स्वागत करेंगे। तो इस तरह से आज के इस अध्याय का समापन होता है। प्यारे साथियों, आपको मेरी ये वीडियोस किस तरह की लग रही हैं, प्लीज अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। सभी को प्रेम भरी नमस्कार।